आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है कुंती ने श्री कृष्ण से क्यों मांगे अपने लिए दुख। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बहुत सारा प्यार मुझे दें। चलिए कहानी सुनते हैं। कुंती ने श्री कृष्ण से दुख क्यों मांगे। कुंती को दुर्वासा ने दिया था देवताओं को बुलाने का मंत्र। जानिए कैसे हुई कुंती की मृत्यु। महाभारत में कुंती महाराजा पांडु की पुत्री और कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता थी। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। नकुल, सहदेव माद्री के पुत्र थे, किंतु महाभारत के खास कैरेक्टर में से एक थी। ग्रंथों के खास पात्रों की सीरीज में आज जानिए कुंती के जुड़े फैक्ट्स। कुंती को ये नाम कैसे मिला, आइए जानते हैं। कुंती के बचपन का नाम प्रथा था। प्रथा के पिता सूरसेन ने राजा कुंती भोज को अपनी पुत्री गोद दी थी। कुंती भोज ने प्रथा को नया नाम कुंती दिया था। सूरसेन के पुत्र का नाम वासुदेव था। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। दुर्वासा ने कुंती को बताया था देवताओं को बुलाने का अनोखा ही मंत्र। एक बार कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक ऐसा मंत्र बताया जिसके स्मरण से वह जिस देवता को चाहे बुला सकती है। उस समय कुंती की उम्र ज्यादा नहीं थी। कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र को परखने के लिए सूर्य देव का आवाहन कर लिया। सूर्य देवता कुंती के सामने प्रकट हो गए। सूर्य देव प्रकट हुए तो उन्होंने कुंती को एक पुत्र भेंट कर दिया। कुंती अविवाहित थी तो डर की वजह से उन्होंने उस पुत्र को छोड़ दिया। बाद में यह पुत्र कर्ण के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। अब आगे जानते हैं 5 पांडवों के जन्म की कथा। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कुंती के बाद पांडु ने माद्री नाम की एक राजकुमारी से भी विवाह किया था। पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप की वजह से पांडु ने कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। पांडु अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुंती से कहा था कि वह देवताओं का आह्वान करे और उनसे पुत्र संतान का वर मांगे। पांडु के कहने पर कुंती ने धर्मराज, इंद्र और पवन देव का आह्वान किया था। कुंती को धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन संतान रूप में मिले थे। कुंती की मां बनने के बाद माद्री भी मां बनना चाहती थी। माद्री ने यह बात पांडु और कुंती को बताई। माद्री ने कुंती से कहा कि मेरी संतान के लिए आप अश्विनी कुमारों का आह्वान करें। माद्री बात मानकर कुंती ने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया। अश्विनी कुमारों से माद्री को नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अब देखिए कुंती ने श्री कृष्ण से क्यों दुख मांगा। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए थे। जब हस्तिनापुर में सब ठीक हो गया था तो श्री कृष्ण ने अपनी नगरी द्वारिका लौट रहे थे। उसी समय कुंती ने श्री कृष्ण से वरदान में दुख मांगे थे। श्री कृष्ण ने पूछा कि आप दुख क्यों मांग रही हो। कुंती ने कहा, दुख के दिनों में तुम बहुत याद आते हो। अगर सुख के दिन रहेंगे तो मैं तुम्हें याद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब जब मेरे जीवन में दुख आते हैं तुम मुझे याद आते हो और तुम हमारी मदद करने के लिए भी आते हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुख रहे ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद करूं और तुम भी हम पर कृपा बनाए रखो। आगे जानते हैं कुंती की मृत्यु कैसे हुई। जब हस्तिनापुर में
सब कुछ व्यवस्थित हो गया था। तब एक दिन धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने राजमहल छोड़ दिया। तीनों हरिद्वार क्षेत्र के वन में चले गए और तप करने लगे। एक दिन ये तीनों गंगा स्नान पर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में आग लग गई। इसी आग में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती बच नहीं सके और तीनों की मृत्यु हो गई।